महादेव। नमस्ते दोस्तों। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सिखाएगी कि दुनिया की बातों पर ध्यान देना कितना व्यर्थ है। सुनिए कहानी। जब शिव पार्वती निकले पृथ्वी भ्रमण पर। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे थे। तभी महादेव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, मैं जरा पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भक्त दुनिया में क्या कर रहे हैं और किस हाल में हैं। यह सुनकर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, यदि आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। भोलेनाथ ने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं पार्वती, रास्ते में बहुत संकट और कठिनाइयाँ आएंगी। तुम यहीं कैलाश पर्वत पर रहो। मैं पृथ्वी लोक का चक्कर लगाकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। लेकिन माता पार्वती ने हठ कर लिया। वह कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। जब पार्वती जी ने नहीं मानी तो शिव जी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जब दोनों वहाँ से निकल पड़े। जब दोनों पैदल चलने लगे, भगवान शिव, माता पार्वती और अपने वाहन नंदी को साथ लेकर पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। तीनों पैदल पैदल आगे बढ़ रहे थे। शिव जी और पार्वती जी पैदल चल रहे थे और नंदी उनके पीछे पीछे आ रहा था। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो आपस में हंसने लगे और तंज कसते हुए बोले, देखो देखो कैसे मूर्ख लोग हैं। साथ में इतना बढ़िया नंदी यानी बैल है, फिर भी दोनों पसीने में लथपथ होकर पैदल चल रहे हैं। बेचारी औरत को भी पैदल चला रहा है। अगर नंदी पर बैठ नहीं सकते तो इसे साथ क्यों ले लाए हैं। शिव जी ने लोगों की बात सुनी, मुस्कुराए और गांव से बाहर निकल आए। गांव से बाहर निकलकर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुम थक गई होगी, तुम नंदी पर बैठ जाओ, मैं आगे आगे पैदल चलता हूँ। माता पार्वती नंदी पर बैठ गई और शिव जी पैदल चलने लगे। थोड़ी देर बाद वे दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने देखा तो वे भी हंसने लगे और बोले, वाह रे भाई वाह, देखो पत्नी का गुलाम खुद पसीने में लथपथ होकर पैदल चल रहा है और बीबी को नंदी पर मज़े से बैठा रखा है। कैसा ज़माना आ गया है। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, अब तुम उतरो और नंदी की रस्सी पकड़ो। अब मैं थक गया हूँ, मैं नंदी पर बैठता हूँ। माता पार्वती नीचे उतर गई और उन्होंने नंदी की लगाम थाम ली। अब भोलेनाथ नंदी पर सवार हो गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। जब वे तीसरे गांव में पहुँचे तो फिर लोग बातें बनाने लगे, देखो कितना निष्ठुर आदमी है। बेचारी सुकुमार औरत पैदल चल रही है, थक कर चूर हो गई है, और यह हष्ट-पुष्ट आदमी खुद नंदी पर मज़े से बैठा है। इसे जरा भी दया या शर्म नहीं आई। गांव पार करते ही शिवजी ने कहा, हे पार्वती, लोग तो ऐसे भी खुश नहीं हैं। एक काम करते हैं, अब हम दोनों ही नंदी पर बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं फिर लोग क्या कहेंगे। अब महादेव और माता पार्वती दोनों नंदी पर सवार हो गए और आगे बढ़ चले। आगे चलकर जब वे अगले गांव से निकले तो लोग फिर से हंसने लगे और कोसने लगे, राम राम भाई राम राम, देखो तो सही, दोनों जवान लोग इस बेजुबान जानवर पर बैठे हैं। इस नंदी पर जरा सी भी तरस नहीं आता है इन्हें। इसका बोझ कैसे निकल रहा होगा, कोई इनसे पूछे। अब शिवजी और पार्वती जी नंदी से उतर गए। वे काफ़ी दूर आ चुके थे, इसलिए आराम करने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रुक गए। महादेव पेड़ की छांव में लेट गए और उन्होंने अपने सिर के नीचे एक तकिया लगा लिया।
तभी वहाँ से कुछ पनिहारी यानी पानी भरने वाली औरतें गुजरी। उन्होंने शिवजी को देखा और हंसते हुए बोली, देखो तो सही, है तो जंगल में, लेकिन जनाब को सोने के लिए तकिया चाहिए, जैसे कोई राजा महाराजा हो, और बेचारी औरत ऐसे ही ज़मीन पर बैठी है। यह सुनकर शिवजी ने तुरंत वह तकिया हटाकर पार्वती जी को दे दिया और बिना तकिए के ही ज़मीन पर सिर रखकर लेट गई। थोड़ी देर बाद जब वे महिलाएं पानी भरकर वापस लौटी तो उन्हें देखा कि तकिया हटा दिया गया है। वे फिर हंसती हुई बोली, देखो देखो कितना चिड़चिड़ा आदमी है, हमारे ज़रा से बोलने पर ही तकिया निकाल कर फेंक दिया है। भगवान शिव मुस्कुराए, उठे और माता पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, देख लिया तुमने दुनिया का हाल। तुम चाहे पैदल चलो, नंदी पर बैठो, एक बैठो या दोनों बैठो, या फिर सो जाओ, या यह दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती। लोग हर हाल में तुम में कमियां निकालेंगे ही। माता पार्वती को महादेव की बात पर पूरा तरह समझ आ गई। दुनिया का काम ही कहना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी सही करने की कोशिश कर लें, कुछ लोग हमेशा अंगुली उठाएंगे। इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना जो धर्म और सत्य के मार्ग पर सही हो वही करें। लोग क्या कहेंगे, इस सोच को पीछे छोड़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। जय शिव भोले की हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।